बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर साइमा नाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, इसके करैक्टर क्या हैं स्टैटिस्टिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन कल भी बताई थी, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि द प्रोसेस ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा, कि हम डेटा को ड्रा कैसे कर रही हैं, एनालाइज कैसे कर रही हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं और फिर जो रिजल्ट दे रही हैं वो हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, एक स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक में भी वो फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं ले रही हूँ और सेकंड मेरा जो वर्ड है, टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक, इसमें और इसमें फ़र्क है। इसका मतलब क्या था? द प्रोसेस ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा, तो वो हमारे पास क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम कहते हैं द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, इसको हम क्या कह रहे हैं? रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल। इसी तरह पैरामीटर का भी अगर हम कह लेते हैं कि हमने कल पॉपुलेशन डिस्कस किया, तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या था? एग्रीगेट्स था, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। मैंने कल भी आपको डेफिनेशन दी है पॉपुलेशन की, द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। अगर हम कहते हैं कि द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन, अगर मैं इसी को कह रही हूँ कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन, तो वो हमारे पास क्या होगा? इज कॉल्ड पैरामीटर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? पैरामीटर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि जो डेफिनेशन भी हम पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। तो वर्ड यूज हुआ है एग्रीगेट्स। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हम वर्ड यूज़ करें एग्रीगेट्स, तो हम जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक डील्स विद बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा। ये किसको डील्स करती है? ये डील कर रही है, डील्स किसको कर रही है? एग्रीगेट्स को कर रही है, एग्रीगेट्स को, और लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा, लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को कर रही है। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसमें आता है कि डील्स, एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ले रही हूँ, कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ले रही हूँ, उसकी मैंने हाइट्स और वेट मालूम करने, तो वो एग्रीगेट्स हैं और लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा है। और उस लार्ज ग्रुप को मैंने सैम्पल लेके जो चूज़ किए हैं वो मैंने एफिशिएंट रिजल्ट लेने के लिए, कि हमारे पास वक्त भी कम लगे, ठीक है, और डेटा भी अच्छी तरह हम उसको देख सकें, एनालाइज कर सकें, और रिज़ल्ट भी हमारे पास जो आए वो एफिशिएंट हो, अच्छा रिजल्ट हो। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या आता है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। सेकेंड जो हमारे पास है वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम काइंड रादर देन आइसोलेटेड फिगर। हम क्या कहते हैं कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं वो सेम काइंड के हों रादर देन आइसोलेटेड, सेम काइंड के हों। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको अगेन बताती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेकेंड क्या है, कि स्टैटिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम काइंड रादर देन आइसोलेटेड फिगर। कि अगर मैंने कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं, एक कॉलेज ऑफ स्टूडेंट लिए हैं, तो मैं उसी एक कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन को ही ऑब्ज़र्व करूँगी, ना कि मैं रावलपिंडी के कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ले लूँगी, इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ स्टूडेंट ले लूँगी। मैंने अगर सेम काइंड ऑब्जर्वेशन ले रही हूँ, एग्रीगेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम काइंड होंगे, इसके अलावा कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के ले लूँ, और वो मेरे लिए ना तो रीज़नेबल होंगे और ना ही मैं उनको ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकूँगी, एनालाइज कर सकूँगी, और ना ही हमारे पर रिज़ल्ट एफिशिएंट आता है। थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद वेरिएबिलिटी। No two objects in the universe are exactly alike. If they are same, it's not a statistical problem. हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम काइंड के नहीं हो सकते। If they are same, it's not a statistical. तो ये जो डील्स है वो डील्स किससे करती है? वेरिएबिलिटी से। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होती है, और वेरिएबल क्या होता है?
देखिए वेरिएबिलिटी होता है जो कि चेंज होती है, ठीक है। वेरिएबिलिटी का अगर हम मीनिंग लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है चेंज, वेरिएबिलिटी सेम नहीं रहती है। तो हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है वो कहते हैं कि डील्स विद वेरिएबिलिटी। नो टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर एग्जैक्टली सेम, इफ दे आर सेम इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। देन मैं आपको 4 इसका बताती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 4 हमारे पास क्या है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद अनसर्टेनिटीज। अगर हम कहते हैं कि टर्म, पहले मैं आपको लिख देती हूँ कि 4 क्या है कि अनसर्टेनिटीज को हम ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि हम चैप्टर जो कि आगे हम ब्रॉडली इसको डिस्कस भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप कंफर्म नहीं होते कि आपके पास जो कॉइन है, कॉइन सिक्का जो है, ठीक है, अगर आप इसको टॉस करते हो, टॉस कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि टेल आ रहा है या हेड आ रहा है, तो हम किस पे अनसर्टेन है, हम उसके बारे में प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे इस चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक में। जो हमारा 4 कैरेक्टर है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम अनसर्टेन होते हैं कि अगर हम, मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ कि अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम कंफर्म नहीं है कि वो टेल आएगा या हेड आएगा। हो सकता है 2 मरतबा टेल आ जाए, हो सकता है 5 मरतबा टेल आ जाए, मुख्तलिफ सीक्वेंस के हिसाब से आएगा, वो कभी भी सेम नहीं आएगा। तो ये हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक है। 5th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और थिंग्स विच कैन बी डिस्क्राइब न्यूमेरिकली। हमने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, जो कल हमारा टॉपिक था मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, हम बार बार उसमें कह रहे थे कि उसकी जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बता रहे थे कि न्यूमेरिकली फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज। फिर हमने नीचे जो थर्ड डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी हमने ये कहा था कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में है कि ये डील्स करता है विद न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़। किसके साथ? डील्स विद न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ के साथ करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि डील्स विद न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़। तो ये 5th जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। 6 हम कहते हैं कि रैंडम केसेस कि सब्जेक्ट टू रैंडम केसेस कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद दोज एग्रीगेट्स विच आर सब्जेक्ट टू रैंडम केसेस है। ये किसके साथ डील्स करता है? रैंडम केसेस के साथ। अब रैंडम, फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि टेल आएगा या हेड आएगा, तो हम किसको डील्स करते हैं? रैंडम केसेस को डील्स कर रहे होते हैं। देन स्टेटिस्टिकल जो लॉ होते हैं, देयर इज़ नो गारंटी दैट सर्टन लॉ विल होल्ड इन ऑल केसेस। हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि जो लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं वो ऑल केसेस पे ही अप्लाई होगा। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस इज देयरफॉर मेड इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी कि फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इन्फ्रेंसेस हैं, 7th हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कि इन्फ्रेंसेस बनाते हैं क्योंकि हमें कंफर्म ही नहीं होता कि जो हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं दैट्स लॉ अप्लाई इन विल होल्ड इन ऑल केसेस। तो ये हमारे पास क्या है? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। 8 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर हम statistic results might be misleading or incorrect if sufficient care is collecting, processing, डील्स विद एक्सरसाइज के अगर हम अपने जो रिज़ल्ट हैं उसको अगर हम कलेक्ट अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस में हम गलती कर रहे हैं, मिस्टेक एनालाइज सही तरह नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ नॉट द स्टैटिस्टिकली ट्रू, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिकली ट्रू नहीं होगा। तो हम क्या है कि अगर हम एफिशिएंट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, एफिशिएंट रिज़ल्ट अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें बहुत केयरफुल होकर डेटा को एनालाइज भी करना है, उसको ड्रॉ भी करना है, रिप्रेजेंट भी करना है। अगर हम इसमें थोड़ी सी भी कोताही करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक तरीके से नहीं आएगा। अगेन मैं इस टॉपिक को आपको डिस्कस करके एक समरी बताती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है क्या। पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए कि स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक में क्या फ़र्क है। स्टैटिस्टिक्स का क्या था, हमने कल भी पढ़ा था डेफिनेशन। The process drawing, analyzing, representing and obtain result about data is called a statistics.
स्टैटिस्टिक क्या है कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल, तो वो हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक है। अगर वही मैं पॉपुलेशन कह रही हूँ तो वो हम कहते हैं द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन है, और रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आगे यूज होंगे, और पैरामीटर और पॉपुलेशन में डिफरेंस आपको पता होगा। पॉपुलेशन क्या होती है, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, और पैरामीटर हमारे पास क्या है, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन, और रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक हैं। फर्स्ट हम कह रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स है डील्स विद बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा। ये हमेशा डील्स करेगी आपको एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को, क्योंकि हमने पहली डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि हम एग्रीगेट्स को लेते हैं जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जिन सेंसेस हम कह रहे होते हैं कि पॉलिटिकल स्टेट के लिए यूज़ हो रहा है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, ये यूज़फुल है, हम अपनी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको इजीली काउंट कर सकें। तो जो पॉपुलेशन है वो यकीनी बात है एग्रीगेट्स होगा, लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा होगा, जिसके लिए हम स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे। फिर हम सेकंड में क्या कहते हैं कि जो एग्रीगेट्स ऑफ बिहेवियर है ऑफ द सेम काइंड रादर देन आइसोलेटेड फिगर, कि वो सेम काइंड के हों रादर देन आइसोलेटेड। अगर मैं एक कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट मालूम कर रही हूँ इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ स्टूडेंट की, तो मैं सिर्फ उन्हीं कॉलेज ऑफ स्टूडेंट की लूँगी जो कि मेरी पॉपुलेशन में इंक्लूड है। जो मेरी पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं है मैं उनको नहीं लूँगी। Then statistic deals with variability. No two objects in the universe are same. If they are same, it's not a statistical problem. फोर पे हम कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी को या प्रोबेबिलिटी को डील करती है। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं सॉरी, तो वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट टेल एंड हेड। देन डील्स करती है न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को। हमने कल भी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक में पढ़ा था कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन है, या न्यूमेरिकल क्वांटिटी सिस्टमेटिकली रही। फिर रैंडम केसेस में यूज़ हो रही होती है और इन्फ्रेंसेस बनाने के लिए, और अगर हम एफिशिएंट केयर नहीं लेते तो रिज़ल्ट हमारा बहुत जगह से ख़राब हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक। इंशाल्लाह कल हम अपने टॉपिक डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी।